लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि हिंदुस्तान को अमेरिका के हाथों बेच दिया गया और मुल्क इस्तेहकाम की हालत से निकलकर अदम इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। अपनी तकरीर के दौरान उन्होंने एप्स्टीन फाइल, बड़े सनअतकारों और हिंदुस्तान अमेरिका तिजारती मुआहदे का जिक्र किया, जिस पर ऐवान में काफी हंगामा देखने को मिला। राहुल गांधी ने इक्तिसादी सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि दुनिया जियोपॉलिटिकल टकराव के दौर में दाखिल हो चुकी है। तवानाई और मालियात निज़ाम को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और चीन की कशमकश में सबसे कीमती असासा हिंदुस्तानी डेटा है। अगर अमेरिका को सुपर पावर बनने या डॉलर का गलबा बरकरार रखना है तो उसे हिंदुस्तानी डेटा की जरूरत है। राहुल गांधी के मुताबिक आबादी बोझ नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। You have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, the interesting thing is that I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है। सर, पीएम की आंख में डर दिखता है। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने लोकसभा में राहुल गांधी के हिंदुस्तान को अमेरिका के हाथों बेचने से मुतल्लिक इल्जाम का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो हमारे मुल्क को बेच दे या खरीद ले। ऑथेंटिकेशन करना जरूरी है। देयर इज अ प्रोसेस टू सबमिट द ऑथेंटिकेशन। वो तो हम मांग करेंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी माना है कि वो करेंगे। ड्यू प्रोसेस से आप करना है। लेकिन जो मुझे कहना है, जो मुझे एक लाइन कहना है, आप सुनिए। राहुल जी ने कहा कि हमारा देश, भारत देश को आपने सेल कर दिया है। मैं सदन में कहना चाहता हूं, आज तक कोई माइकेलाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। और आपने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैं दावे के साथ कहता हूं, इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। कोई हिला नहीं सकते, कोई हिला नहीं सकते। आपका कहने से क्या होगा? आप लोगों ने देश को इतना कमजोर बना के रखा है। 2014 तक हमारा देश को आप लोगों ने क्या हालत बनाया और आज देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आप लोग खुश नहीं है। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी को एक बात जान लेनी चाहिए, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान किसी के सामने नहीं झुकेगा। राहुल गांधी जब भी बोलेंगे बेफजूल आरोप लगाएंगे, बेबुनियाद शर्मीले आरोप लगाएंगे, जिससे सदन की गरिमा कम होती है और उनके विपक्ष की नेता की भी गरिमा कम होती है। पहले एक बात राहुल गांधी जान लें, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत किसी के आगे भी झुकेगा नहीं। राहुल गांधी जी, आपकी सरकार में शर्मल शेख हुआ था ना, आपके सरकार में मुंबई आतंकवादी घटना हुई थी ना, आपकी हिम्मत हुई थी क्या कुछ करने की? तो क्या बोलते हैं? और आज जब वो बार बार देश के हित की बात करते हैं तो देश को बताना जरूरी है कि इनकी सरकार के रक्षा मंत्री A.K. एंथोनी का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि हम चीन के इरिटेट करने के लिए सड़कें नहीं बनाते हैं सरहद पर। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि राहुल गांधी की तरफ से एप्स्टीन फाइल से जोड़ने के इल्जामात बेबुनियाद हैं। एक प्रेस ब्रीफिंग में हरदीप पुरी ने दावा किया कि वह एप्स्टीन से चंद मौके पर एक वफद के हिस्से के तौर पर मिले थे और उनके साथ सिर्फ एक ईमेल का तबादला किया था। उन्होंने यह भी वाज़ेह किया कि एप्स्टीन के साथ उनकी बातचीत इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के वफद का हिस्सा थी। मरकजी वजीर ने कहा कि अमेरिकी महकमा इंसाफ ने इस केस के सिलसिले में अब तक 30 लाख से ज्यादा दस्तावेजात जारी किए हैं और तमाम तर मालूमात पब्लिक डोमेन में। That these facts are all known, they're in the public domain.
3 million emails have been released. All right? In these 3 million emails, I am in New York for 8 years. Okay? We are talking about the period 2009, May, when I joined as India's ambassador to the UN in New York, and when I became a minister in 2017. 8 years ho gaya na? Okay. 9 to, yeah. Then there are references to possibly 3 or 4 meetings in 8 years. And if anybody has seen my website or had done the homework, but I decided to tell the Yuva Necha, Shri Rahul Gandhi ji, because he winked at me and asked me, name an interesting places. So I said, I'll send you a note. मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में मरकजी बजट पर बहस के जवाब में कहा कि यह बजट अगले 25 साल और अगले 5 सालों के लिए एक अमली मंसूबा है। बजट के प्रस्ताव पर बहुत सारे मेंबर्स, ऑनरेबल मेंबर्स बात किए हैं। उन सब के हर एक विषय के ऊपर क्लैरिफिकेशन देने से पहले थोड़ा बजट के विषय पहले सामने रखना चाहिए। सर, मैडम, दिस बजट is a budget which is prepared as the first budget in the second quarter of the 21st century. इसीलिए ये बजट 2026 से लेकर के 2050 तक का बहुत सारे विषयों को इसमें जोड़ता है। कांग्रेस एमपी केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा में बजट पर बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि मरकजी बजट में आम लोगों के दर्द को नजरअंदाज कर दिया गया है। This budget is not a blueprint for a just, inclusive and confident India. It is a carefully packaged presentation. Want to hide distress, rewards the privileged and ignore the pain of the common people. So the finance minister is proudly speak about high growth and development, but behind these claims lies the harsh reality. Like our Prime Minister surrendered before US on trade deal. Sir, our rupees also surrendered. Our rupees also surrendered to US dollar. So Indian rupee is now hitting a lifetime low, crossing 91 against US dollar. हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में खिताब करते हुए मरकजी हुकूमत पर तनकीद की और पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप कौन है जो मुल्क के पॉलिसी फैसलों पर असरअंदाज हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने इंडो पैसिफिक में चीन की पेशकदमी पर भी तशवीश का इजहार किया है। जो ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 6 फरवरी का निकाला, सेक्शन 4 कोट कर रहा हूं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर हम रशिया का ऑयल लेंगे तो 25% लगा देगा। कौन है सर वो गोरी चमड़ी वाला वहां बैठकर हमको बोलने वाला? किस हमने इस मुल्क का आजाद इसलिए करवाया था कि वहां बैठकर बोलेगा मैं जिससे चाह तेल खरीदूंगा। तुम होते कौन हो? तुम मेरे माई बाप हो क्या? आप 25% लगाएंगे सर। और वर्ड क्या इस्तेमाल किया? इंडिया, यानी अब नयारा जो है नयारा कंपनी बंद हो जाएगी और हमको मॉनिटर करेंगे, आप भारत को उस पर ओवरसाइट करेंगे। अफसोस की बात है कि सरकार खामोश है। सर 2019 में ईरान का ऑयल मत लो बोले, आपने गलती की, आपने ईरान का ऑयल नहीं लिया। तो अमेरिका ने कहा कि इराक से लो कंपेरेबल रेट पे, कंपेरेबल रेट पे, मार्केट रेट, नॉमिनल प्राइस पे नहीं। आज यूएस कह रहा है कि मोनोपोली रेट पे लो। कहां है सर? हम क्यों कर रहे हैं? क्यों इतना गिर रहे हैं इस गोरी चमड़ी वाले के सामने? आखिर हमारी हमियत कहां है सर? और एक बात बता रहा हूं सर, ये यूएस ट्रेड डील से यूरोपियन कर 2 मिनट सर, यूरोपियन यूनियन की ट्रीटी से हमारा पीएलआई का पूरा असर पड़ेगा, क्योंकि आपने टैरिफ गिरा दिया। आपने टैरिफ गिरा दिया मेडिकल डिवाइसेस पर, आपने टैरिफ गिरा दिया सोफिस्टिकेटेड मशीनरी पर, तो यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स आएंगे तो डीइंडस्ट्रियलाइजेशन का खतरा है इस मुल्क में। सर यू आर वी साइनिंग अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और अ फोर्स परचेज ऑर्डर। सर बांग्लादेश से यूएस ने कह दिया कि हमसे कॉटन खरीदो, 0 टैरिफ। सर भिवंडी, मालेगांव, बनारस के पावरलूम का क्या होगा? 70% रॉ कॉटन। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने हिंदुस्तान और अमेरिका तिजारती मुआहदे पर राहुल गांधी के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। पीयूष गोयल ने किसानों को यकीन दिलाया कि हिंदुस्तान अमेरिका तिजारती मुआहदे में उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। राहुल गांधी जी नासमझ हैं, ये तो हमने पहले से ही देखा है उनके राजनीतिक सोच में और कार्य में।
लेकिन इतने बेसमझ हैं कि कैसे भारत ने अपने हितों की रक्षा की, कैसे भारत ने अपने किसानों को सुरक्षित रखा, किस प्रकार से आज देश का हर नागरिक, हर किसान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करता है कि वे कभी भी भारत के किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे। ये बात राहुल गांधी जी को समझने के लिए शायद कठिनाई होती है।